आपके साथ जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। सामने वाले ने आपको चीट किया, आपका फ़ायदा उठाया, आपके साथ बदतमीज़ी करी। ऑब्वियसली आप ये कुछ भी डिज़र्व नहीं करते थे और गलती सामने वाले की ही है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बट जब वो ये सब चीज़ें कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? आपने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? आप क्यों सब चीज़ें सहते रहे? आप क्यों ये सोचते रहे कि ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा? आप क्यों सब कुछ सहते रहे? उसने जो किया वो तो किया, वो तो बाहर वाला इंसान है ना। आपको तो खुद का साथ देना चाहिए था। आपको तो अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। आप क्यों बैठे रहे? आप क्यों सहते रहे? मतलब थोड़ी गलती तो आपकी भी है। और इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हमें अपनी गलतियों से सीखना है ताकि हम अपनी और अपने इमोशंस की प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। पॉइंट नंबर 1, वो नहीं बदलेंगे, कोई नहीं बदलता। वी ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ आर चाइल्डहुड। और एक एज के बाद हम सबका कोर नेचर बन जाता है और उस कोर नेचर को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आप लोगों को क्या लगता है कि आप यहाँ अंतर्यामी हो, चमत्कारी हो कि किसी का नेचर चेंज कर सकते हो आप? बहुत सिंपल सी बात है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके नेचर को चेंज किया जा सकता है, उसकी हैबिट्स को शेप किया जा सकता है, उसके कोर नेचर को चेंज किया जा सकता है। पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं। बट जब वो बच्चा एक अडल्ट हो जाता है, उसका कोर नेचर बन जाता है और उसे कोई नहीं बदल सकता। ठीक है? अगर बच्चा खुद से मेहनत करे कि भाई मुझे मेरे नेचर की ये चीज़ चेंज करनी है तो अलग बात है, वो चेंज कर सकता है वो, बट वो खुद से करेगा। आप किसी का नेचर चेंज नहीं कर सकते। आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत, इतनी चमत्कारी शक्तियाँ नहीं है कि आप किसी का नेचर चेंज कर सको। समझे आप? अब जो बदतमीज़ है ना वो बदतमीज़ ही रहेगा, जो चरित्रहीन है वो चरित्रहीन ही रहेगा, जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कोर नेचर बन गया है ना यार। आपको क्या लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या लगता है तो छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? कौन सी चमत्कारी शक्तियाँ दी है आपको भगवान जी ने जो आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को चेंज कर सकते हो? मतलब क्यों? आप इतने भ्रम में जी क्यों रहे हो कि आपके अंदर इतनी शक्तियाँ है कि आप किसी का नेचर चेंज कर दोगे? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? और एज एन एडल्ट आपकी ज़िम्मेदारी है बस और बस अपने बच्चे के नेचर को शेप करना। कल को अगर आप पेरेंट बनने की इच्छा रखते हो तो जो आपका बच्चा होगा ना उसके नेचर को चेंज करना, आप उसके कोर नेचर को चेंज करना, उसके अंदर अच्छी हैबिट्स डालना। ये आपका बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है, तो इसे छोड़ दो आप। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और दूसरा, ऐसा भी कभी नहीं होगा कि आप उनके लिए करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ और एक दिन उनका हृदय परिवर्तन होगा और वो आपसे प्यार करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई नहीं बदलता। बहुत रेयरली केसेस होते हैं कि सामने वाला अपने आप को चेंज करे, ठीक है? बट ज़्यादातर केसेस में कोई नहीं बदलता। और ये कॉन्वर्सेशन हम कितनी बार करेंगे यार? कितनी बार ये चीज़ आपको समझाई जा चुकी है कि कोई नहीं बदलता। आप अपना कितना और टाइम वेस्ट करोगे? इतने साल तो आप ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हो इसी होप में कि वो चेंज होंगे। क्या वो चेंज हुए? ऑब्वियसली नहीं, और वो आगे भी चेंज नहीं होंगे। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये बात कैसे समझ में आएगी, ठीक है? और आप लोग उन्हें मोर देन इनफ टाइम दे चुके हो। अगर उन्हें चेंज होना होता तो वो इतने टाइम में चेंज हो जाते, कि एटलीस्ट चेंज होने के लिए कुछ एफर्ट्स तो लेते ना। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हो। तो इट्स हाई टाइम कि आपकी बुद्धि में ये बात समझ में आए कि कोई नहीं बदलेगा और ये तो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। पॉइंट नंबर 2, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वंस इमोशंस। अगर कोई अपसेट है या किसी का मूड ऑफ है तो आपको हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि आपकी गलती है? आप उनके पीछे क्यों पड़ जाते हैं कि भाई बताना बताना बताना, क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कुछ करा क्या, मैंने कुछ बोला क्या, आई एम सॉरी, मेरी कोई गलती है क्या, बता बता बता। कभी ये बात आपने बैठ के सोची है कि आप दूसरों के इमोशंस के लिए हमेशा खुद को क्यों ब्लेम करते हो? कभी सोचा है आपने? मैं बताती हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत क्लोज रिलेशनशिप में थे किसी ऐसे इंसान के साथ जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे और उसका ब्लेम वो आप पे डालते थे। इसीलिए अब आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी अपसेट है तो आपकी गलती है। और ये कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट, आपके केयर गिवर, आपके पार्टनर, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके एल्डर सिबलिंग्स। तो दिक्कत क्या थी? वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे और वो उसका ब्लेम आप पर डालते थे। तो इसीलिए अब आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई अपसेट है तो गलती आपकी है और आप बिना मतलब में जाके सॉरी मांग लेते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी के इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आपने सबके इमोशंस का ठेका नहीं ले रखा। अगर मेरा मूड ऑफ है ना तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने आजू बाजू लोगों को कम्युनिकेट करूं कि भाई मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, थोड़ी देर में बात करते हैं।
एज एन एडल्ट मेरे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं अपने इमोशंस को क्लियर कट कम्युनिकेट कर सकूं। और अगर मैं किसी से गुस्सा भी हूँ ना, तो मैं सीधा जाके उन्हें बोलूँगी कि यार आपने ऐसा ऐसा करा और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं कोई LKG UKG में नहीं हूँ कि मैं मुँह फुला के बैठ जाऊँ और बस ऐसे एटीट्यूड दिखाती रहूँ कि अब आप गेस करते रहो कि मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। क्यों? एडल्ट हूँ ना मैं, एक हूँ कि नहीं? तो मेरे अंदर इतनी क्षमता होनी ही चाहिए कि मैं अपनी चीज़ों को क्लियर कट कम्युनिकेट कर सकूँ, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई अपसेट है और किसी का मूड ऑफ है, तो आपको उनके पास जाना है, 1-2 बार पूछना है कि भाई क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि तेरा मूड ऑफ है, क्या मैं तेरी कोई हेल्प कर सकता हूँ। किसी को सॉरी नहीं बोलना है बिना मतलब में। वो आपको बताते हैं तो ठीक है, आप उनकी हेल्प करो, या अगर आपके बीच कोई लड़ाई हुई है तो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो। और वो अगर आपको कुछ नहीं बताते तो चुपचाप अपना काम करो। आपका काम था 2-3 बार पूछना, उससे ज़्यादा किसी को नहीं पूछना, किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाना, किसी के पीछे नहीं भागना। आपने पूछ लिया ना, अब वो नहीं बताना चाहते तो क्या मतलब है इस बात का? आप क्यों भागोगे उनके पीछे? अपना जाके काम करो। आप इतने वेले हो क्या अपने जीवन में कि उनके पीछे ही भागते रहोगे कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं बता रहे हैं ना वो आपको, तो आप चुप रहो। और क्या वो आपकी सास है क्या? आप उनकी बहू हो कि वो मुंह फुला के बैठ जाएंगे और आप पूछते ही रहोगे कि माँ जी, माँ जी, माँ जी, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, क्या हुआ? नहीं ना, एक अडल्ट है वो। उनके अंदर इतनी क्षमता होनी ही चाहिए कि वो आपको क्लियर कट कम्युनिकेट कर सके। हम LKG UKG में फर्स्ट क्लास में नहीं है कि मम्मी ने लॉलीपॉप नहीं दिलाई तो हम मुंह फुला के बैठ जाए और रोड पे चिल्लाने लगे और रोड पे लौट जाए और रोने लगे। नहीं, हम सब अब एडल्ट्स हैं। हमारे अंदर क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की क्षमता होनी ही चाहिए। और ये जो आप लोगों की आदत है ना, हर बात पे ज़बरदस्ती फालतू में सॉरी बोलने की, इसे बंद करो आप, ठीक है। आपकी अभी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी कोई गलती भी होगी तो सामने वाला आपको बताएगा, तब बोलना सॉरी। पहले क्यों बोलना है सॉरी? पागल हो क्या यार? पॉइंट नंबर 3, आस्किंग फॉर स्पेस इज़ नॉट इक्वल टू साइलेंट ट्रीटमेंट एंड कन्फ्यूजन। साइलेंट ट्रीटमेंट का क्या अर्थ है कि बंदा मुंह ही फुला के बैठ गया है, आपको कुछ नहीं बता रहा है, आपके 1000 बार पूछने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है, एज इफ वो नर्सरी में है और आप उनसे पूछते ही रहो कि बेटा क्या हुआ, आपका मूड क्यों ऑफ है, किसी ने आपको कुछ बोला क्या, आपको भूख लगी है, आप क्यों हर्ट हो? अरे किसी बात का बुरा लगा है तो बोलो ना। सामने वाला अंतर्यामी है क्या कि बिना कुछ बोले आपके उसको पता लग जाएगा कि अरे अरे आप तो अपसेट हो? नहीं ना, हम में से कोई भी अंतर्यामी नहीं है, हम सब इंसान हैं। तो क्लियर कट बताओ कि भाई आपने ऐसा ऐसा करा और इसे ठीक करने की कोशिश करो, वरना हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगा। बट नहीं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने में वो मज़ा कहाँ जो सास बनने में है ना। और स्पेस मांगने का क्या अर्थ है कि बंदे को थोड़ा टाइम चाहिए है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने का। वो आपको बोल के जाएगा कि भाई अभी मुझे बहुत गुस्सा आ गया है, अभी मुझे कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे आप वो टाइम दो और 2-3 घंटे में शाम तक मैं आपसे आकर बात दोबारा करूँगा, पर मुझे थोड़ा स्पेस तो दो। तो कृपा कर आप इसे साइलेंट ट्रीटमेंट से कंपेयर ना करें। साइलेंट ट्रीटमेंट में तो बंदा आपको कुछ बोलता ही नहीं है, और बंदा जब स्पेस मांगता है तो वो आपको क्लियर कट कम्युनिकेट करता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगर मेरी कोई लड़ाई हुई है और मुझे स्पेस चाहिए तो मैं सामने वाले को बोलूँगी कि भाई मैं आपसे कल आके बात करती हूँ, या मैं आपसे शाम में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस दीजिए। और फिर अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शाम को जाकर मैं उनसे बात करूँ, कल जाकर मैं उनसे बात करूँ। वो मेरे पास नहीं आएंगे, स्पेस मैंने मांगा है, मैंने उनसे टाइम मांगा, तो अब जब टाइम आ गया है तो मैं उनके पास जाऊंगी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने स्पेस मांगा है तो मैं गायब ही हो जाऊँ। नहीं, मैंने शाम तक का समय मांगा है, अब शाम को जाकर उनसे बात करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट और आस्किंग फॉर स्पेस दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। कृपा कर इन दोनों चीज़ों को कंपेयर ना करें। तो अब अगर आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो आपका काम है 1-2 बार जाना और उनसे पूछना कि भाई क्या हुआ। वो आपको बताते हैं तो ठीक है, वरना बात खत्म। भाई जीवन में इतना समय नहीं है कि हम किसी के आगे पीछे घूमते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि भाई बता 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 क्या हुआ। अरे पूछ लिया ना आपसे क्या हुआ, बोलो ना, बोलो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो आपको किसी के आगे पीछे नहीं घूमना है। जो आपको बताता है ठीक है, जो आपको नहीं बताता वो भी ठीक है, अपना काम करो। वैसे भी आप लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो औरों के चक्करों में, औरों के पीछे भागने में, औरों के इमोशंस को रेगुलेट करने में। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु कन्फ्यूज़ यू, जिनका नेचर आपको समझ ही नहीं आ रहा। आज वो आपसे बात कर रहे हैं, कल वो आपसे बात नहीं करेंगे। आज वो आपके साथ स्टेटस लगा रहे हैं और कल वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। आज वो आपको देख के हंस रहे हैं पर कल वो आपको देख के मुंह बनाएंगे। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आपके दोस्त है या नहीं, आपसे प्यार करते हैं या नहीं, आपका साथ देंगे या नहीं। तो लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपका साथ नहीं देंगे और आपको उनसे दूरी बनानी है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि आप उसको यही सोचते हुए निकाल दो कि ये मेरा साथ देंगे या नहीं, मेरा दोस्त है या नहीं, मेरे से प्यार करते हैं या नहीं। नहीं रहना है ऐसे लोगों के साथ, वो नहीं देंगे आपका साथ। भाई देखिए,
हर रिलेशनशिप में थोड़ी कन्फ्यूजन होना, थोड़ी लड़ाई झगड़ा होना तो बहुत कॉमन बात है ना, बट आप इस लेवल पे नहीं पहुँचते कि भाई ये मेरा दोस्त है या नहीं, मेरा साथ देगा या नहीं। अभी अगर मेरी दोस्त से मेरी लड़ाई हो जाएगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये गधी है, बेवकूफ़ है, इसने भांग खा ली है, इसलिए कुछ भी बोलती ही जा रही है। मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आएगा कि ये मेरी दोस्त है या नहीं, मेरा साथ देगी या नहीं। मुझे पता है कि अगर अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना तो इस झगड़े को साइड करके मेरी मदद करने आएगी। वो तो अभी ये सठिया गई है इसलिए फालतू बातें कर रही है। ये है डिफरेंस। मैं इस कन्फ्यूजन में नहीं हूँ कि ये मेरे दोस्त है या नहीं, मुझे पता है कि ये मेरी दोस्त है, मुझे पता है ये मेरा ही साथ देगी और कहाँ जाएगी। तो जो लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा। देखिए, अगर ये कोई ऐसे लोग हैं कि आपके पड़ोसी हैं या कोई दूध के रिश्तेदार हैं या ऐसे रैंडमली आपके दूध वाले भैया हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। बट अगर वो कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में हो तो इट विल डैमेज यू इमोशनली। अगर ये कोई आपके पार्टनर है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में है, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ की बैंड बच जाएगी। आप सारा जीवन यही सोचते रहोगे कि ये मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, सारा दिन इसी कन्फ्यूजन में निकल जाएगा। तो आपके करियर की, आपकी मेंटल हेल्थ की, आपकी सक्सेस की तो बैंड बज जाएगी, क्योंकि कुछ और सोचने के लिए समय ही नहीं है ना। सारा समय तो इसी में ही जा रहा है कि ये आपसे प्यार करता है या नहीं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। और आपके दिमाग में जो नाम आया है वो है ऐसे, वो कभी नहीं देंगे आपका साथ और आपको उनसे कोई बात नहीं करनी। पॉइंट नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु हैव ऑलवेज समथिंग टू कंप्लेन। ओए होए होए, इनके जीवन में कोई अच्छा नहीं है, ना इनके माता पिताजी, ना इनके भाई बहन, ना इनकी खाला, ना इनके खालू, ना इनके फूफा, ना इनकी फूफी, ना इनके दोस्त, ना इनके पार्टनर, ना इनके टीचर, ना इनके दूध वाले भैया, ना इनके सब्जी वाले भैया। कोई अच्छा नहीं है, सब इन्हें यूज़ करके जाते हैं, सब इनका फ़ायदा उठाते हैं और बस एक वो ही अच्छे हैं। देखिए, हर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत दुख है, आपके जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ लगा है, पर हम इसका ढोल नहीं पीटते ना हर जगह। मतलब हमें लगता है कि चल ठीक है, ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती, चलो ना हंसते खिलखिलाते मौज करते। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि बात करने के लिए आपके पास बस और बस नेगेटिविटी है और आपको बस सबकी बुराई करनी। अरे कोई तो अच्छा होगा, इतने बड़े हो गए आप, एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला आपको, तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत आप में ही है। ऐसे कैसे कि 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में एक अच्छा इंसान नहीं मिला आपको। अच्छा, पृथ्वी पे नहीं रहते आप, जुपिटर पे रहते हो, जो एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको बस और बस हमेशा कंप्लेंट ही करनी है और बस और बस सबकी बुराई ही करनी है, तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि दिक्कत उस इंसान में है, औरों में नहीं। और एज अ फ्रेंड ना आप 1-2 बार अपने फ्रेंड को कंफर्ट कर सकते हो, 1-2 बार उसको सपोर्ट कर सकते हो, बट एट द एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि भाई कभी तो कुछ अच्छा बोल, कभी तो कुछ पॉजिटिव बातें कर। ठीक है, आई नो एज अ फ्रेंड ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें हमेशा हमारे दोस्त का साथ देना है, हमेशा उसे सपोर्ट करना है और जब भी उसको हमारी ज़रूरत है हमें प्रेजेंट रहना है। बट भाई दोस्त भी तो कभी कुछ अच्छी बातें करे, कितनी नेगेटिव बातें करोगे, कितना किसकी बुराई करोगे भाई, कुछ तो अच्छा बोलो, कभी तो बोलो। और इसमें भी सबसे वर्स्ट पता है क्या है, ये जिसकी बुराई करते हैं अगले दिन उन्हीं के साथ घूमते हुए पाए जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि या तो आप उसका सर फोड़ दो या अपना सर फोड़ दो, क्योंकि आपको लगता है कि भाई अभी कल ही तो तूने 2 घंटे बैठ के उनकी बुराई करी है मेरे से और मैंने तुझे बोला कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए था उन्हें, और तू उन्हीं के साथ घूम रही है। फिर वही बात हो गई ना कि वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। हर किसी के जीवन में दुख है, हर किसी के जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, बट हम हर बार वही बात तो नहीं करते ना, कभी ना कभी तो हमारे जीवन में भी बात करने के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम पीपल जिनको बस और बस कंप्लेन करनी है, क्योंकि आप एक इंसान हो, आपके पेशेंस का एक लेवल है, एक टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि बहन चुप हो जा, भाई चुप हो जा, कुछ अच्छा है बोलने के लिए तो बोल वरना बात मत कर। एंड इट विल इम्पैक्ट यू भाई, क्योंकि उनको 2-2, 3-3 घंटे बैठकर आपसे किसी की बुराई करनी है हर दिन। चलो भाई एक दिन होता है, हमें भी होता है भाई, हम भी एक दिन अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं और 2 घंटे बैठते हैं और बोलते हैं मेरे साथ जीवन में ये हुआ। बस एक दिन ना, उनको हर दिन ऐसा करना है तो आप अपने जीवन में वेले हो क्या कि 2-2 घंटे बैठ के हर दिन किसी की बुराई करते रहोगे? अपने लिए काम कब करोगे? तो स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। पॉइंट नंबर 5,
प्रॉब्लम इज़ नॉट बीइंग इन इमोशनल एंड सेंसिटिव। दिक्कत ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। दिक्कत ये है कि आपको इस चीज़ को रेगुलेट करना नहीं आता। जब भी आपके इमोशंस हैवी होते हैं तो आप कुछ और चीज़ कर ही नहीं पाते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाते, आप बस रोने लग जाते हो। तो ये चीज़ जो आपके दिमाग में डाली गई है ना कि तू बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तेरे से कौन ही बात करेगा, तेरे साथ कौन ही रहेगा, ये चीज़ सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो। दिक्कत ये है ही नहीं। दिक्कत ये है कि आपको अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं करने आते। जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई झगड़ा होता है, या जब भी कोई आपको हर्ट करता है, आपको गुस्सा आता है, तो आप रोने लग जाते हो। आप अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। अब अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आपको क्या बुरा लगा और उन्हें क्या चेंज करना चाहिए। तो ये दिक्कत नहीं है कि आप इमोशनल और सेंसिटिव हो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। जो लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो दूसरे के इमोशंस को भी अच्छे से समझते हैं, दूसरे का भी ध्यान रखते हैं कि भाई उन्हें भी कुछ हर्ट ना हो जाए। तो दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आप रेगुलेट करना नहीं जानते उस चीज़ को। तो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड कम्युनिकेट। जो चीज़ आपको बुरी लगी बोलो। अगर वो आप पे चिल्ला रहे हैं तो उन्हें बोलो कि भाई मुझे ये सब नहीं पसंद है, मुझ पे मत चीखो। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी बोलो। एंड आई नो कि ये चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मैं भाई अपने छोटे भाई से, उस छोटू से लड़ाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो मुझे कुछ बोलता था तो मैं रोने लग जाती थी और बात वहीं ख़त्म। तो फिर उसे कभी कुछ पता ही नहीं चलता था ना कि मुझे क्या बुरा लगा। उसे कैसे पता चलेगा, मैंने तो कुछ कम्युनिकेट ही नहीं करा। बट धीरे 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 मैंने कोशिश करी। मैं ऐसे रोती रहती थी, ऐसे ऐसे करके बोलती रहती कि तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। और धीरे 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 एक ऐसी स्टेज आ गई है अब जब मैं बिना रोए अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकती हूँ। तो आपको भी यही करना है। जब तक आप नहीं बताओगे सामने वाले को पता कैसे चलेगा। आप खुद सोचो ना, जब आप हाईली इमोशनल होते हो, हाईली सेंसिटिव होते हो, तो आप तो रोने लग गए, बात तो वहीं ख़त्म हो गई। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो सामने वाले को पता ही नहीं चला, उन्हें कैसे पता चलेगा। तो यही साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। तो धीरे 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 आपको कोशिश करनी है। रोते रहो कोई बात नहीं, आंसू टपकते रहेंगे कोई बात नहीं, पर अपनी बात रखो। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे कोई नहीं लेगा। सामने वाले को कभी समझ नहीं आएगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि उन्हें आपकी बात समझ में आ जाए। वो आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते, वो भी एक मनुष्य है। तो रोते रहो कोई बात नहीं, सिसकते रहो कोई बात नहीं, पर अपनी बात को कम्युनिकेट करो। तो एक बार ट्राई तो करो। ये सोचो कि ये एक स्किल है और जितना आप इस स्किल पे काम करोगे वो उतनी इम्प्रूव होती जाएगी। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सामने वाले को आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके ओपिनियन कैसे समझ में आएंगे। आप रो, आप सिसको, आप कुछ भी करो, बट उस जगह से भागना नहीं है। आपको रहना वहीं है। ऐसे नहीं करना है कि दूसरे रूम में चले गए और रो रहे हो। नहीं, यहीं रहो, इसी रूम में रहो जहाँ बात चल रही है और अपनी बात को बोलने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार ट्राई तो करो और फिर मुझे बताना कि कैसा रहा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। द मोमेंट यू विल स्पीक योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक बार ट्राई करो, फिर मुझे बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और लास्टली, अभी जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, तो जो भी इंसान आपको ये सब फील कराता है तो अनफॉर्चुनेटली आपको उनसे अपना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। और इसमें अनफॉर्चुनेटली वाली बात क्या है, ये तो फॉर्चुनेट बात है। आप खुद को सेव कर रहे हो, आप खुद की रक्षा कर रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और मुझे ये सब नॉनसेंस नहीं चाहिए कि आरुषि हम इतने साल से दोस्त हैं, हम इतने साल से रिलेशनशिप में, ब्ला ब्ला ब्ला। इस बात का कोई लॉजिक है कि आरुषि वो पिछले 2 साल से मेरा खून पी रहे थे, तो मैं अब चाहती हूँ कि वो आजीवन मेरा खून पीते रहे। वाओ, बहुत ही ज़्यादा वाहियात बात है ये। और अगर अभी आपको ऐसा लगता है ना कि आप थोड़ी देर और स्टे करोगे तो चीज़ें चेंज हो जाएगी और सब कुछ चेंज नहीं होगा। उस रिश्ते ने अल्टीमेटली ख़त्म होना है। अब वो आज ख़त्म हो, 2 महीने बाद ख़त्म हो, 2 साल बाद ख़त्म हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ख़त्म वो होगा ही, उसका कोई फ्यूचर नहीं। बट इट जस्ट कि अगर आप आज ख़त्म कर लोगे तो हील होना ईजी है। 2 साल बाद ख़त्म करोगे तो हील होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ठीक है, इमोशनली हील करने में खुद को सालों लग जाते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और कोई आपका साथ दे या ना दे, आपको अपना साथ देना है। समझ आ रही है बात? इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।